रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। मेरे सोने ऐलान कर दो, क्या जानने वाले और न जानने वाले भी कदे बराबर होए। खालिक कायनात ने अरबा अरबा दुरूदो सलाम उस मुबारक हस्ती दे जिस इस दुनिया दीन इल्म और तहजीब इल्म तो रूशनास की था। पहली दफ़ा दुनिया दसा कि इल्म और आलात इल्म कलम दवात वगैरह भी एहतराम और इज़्ज़त रखने वाली चीज़ान और खालिक कायनात की तरफों इन्होंने कसम भी खा दी जा सकती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद पूरी दुनिया से इल्म ने गलगला पैदा होया और सारी कौम से इल्मी तहरीक नए सिरे नाल शुरू हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चचा जनाब अबू तालिब फरमानन व अब्यज़ु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजही इस्मतुल यतामा सिमालुल लिल अरामिली। तवील नातिया कसीदा है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तारीखी किताब अल बिदाया वन निहाया लिखने ई कसीदा अबू तालिब ही आख सकने है, अबू तालिब के अलावा दूसरे को नहीं मुमकिन है। फरमाने अब ये जो युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजही, गोरे मुखड़े वाला जिसने तुफैल बादल बारिश मंगने, जिसने तुफैल बादल बारिश मंगने इस्मतुल यतामा सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। यतीमनी पनागावे और बेवावा ठिकाना देने वाला। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु नातिया शायरी से कमाल पैदा किया और साहबा ने हल्के शायर रसूल मद्दाह रसूल ने नायन अल मुतारिफ है। फरमाने नो अक्सना मिनका लम तरा कत्तु आइलू व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। मेरे हबीब तुसा कोलो सोना किसी अख नहीं देखा, तुसा कोलो सोना किसी मां नहीं जाया। गोया खालिक तुसा कोलों पुछ पुछ के तुसा बढ़ाया जी तुसी के जा बढ़ना चाहते हो। तारीफ मखलूक कोलों नहीं मुमकिन। सारे महामिद सारे कमालात उस ज़ाते अक़दस से जमा कर देते। मखलूक कोलों उसकी तारीफ नहीं मुमकिन। खालिक खुद अपने कलाम उसकी तारीफ न सजाया। मिर्ज़ा गालिब आहना गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दां गुज़ाश्ते हैं कहाँ ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गालिब उस पाक ज़ात की तारीफ किसी को नहीं मुमकिन। असी उसकी तारीफ अल्लाह ती छोड़ दें, वही उसका मर्तबा जानना है। मुख्तसर नातिया कलिमात तो बाद जिस तरह के तुसी सारे अहबाब जानते हो, अज की तकरीब जनाब डॉक्टर खावर चौधरी साहब ने एजाज से इन्हें बहुत बड़ा अदबी एवार्ड दिता गया। तुसा रात इस खुशियाँ अपनी खुशी महसूस किया और बाकी अहबाब नाल अपनी खुशी सांझी मनाने वास्ते तुसी इत्थे इकट्ठे होए। तुहाड़ा ही जज्बा, तुहाड़ी कोशिश काबिले दाद और काबिले सद मुबारकबाद। डॉक्टर साहब एक तवील अरसे तो लिखने पैन नसर भी नज़म भी और उर्दू माशाअल्लाह इन्हें अपना
लोहा मनवाया है। न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान, बल्कि सारी उर्दू दुनिया इन्हें पढ़नी, इन्होंने कम सराहनी और इन्हीं खिदमात न एतराफ़ कर ली। इस सतह से आप मनवाने तो बाद फिर अपनी इलाकाई ज़बान अहमियत देना और अपनी इलाकाई ज़बान से लिखना यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है और बड़ी अजमत है। असी उस माशरे च रहने हैं जिथे अनपढ़ माँ बाप भी अपनी मादरी ज़बान और अपनी इलाकाई ज़बान नहीं बोलना चाहते। जिसे कुछ नहीं पता वो भी गलत सलत उर्दू बोल रहा, और जिसे दो हरफ पता वो मुंह डिंगा डिंगा करके गलत अंग्रेजी बोलने से फख्र समझना, अपनी ज़बान नहीं बोल सकते। एक नुकसान तो है कि अपनी ज़बान तरक्की नहीं करनी, इस तो बड़ा नुकसान ही कि गूंगियां नस्ल पैदा होनियां, वो बच्चे जेड़े इजहारे जज्बात नहीं सीख सकने। इजहारे जज्बात अपनी मादरी ज़बान से, अपनी इलाकाई ज़बान से होना। ये वजह कि बड़े तो बड़े बंदे हैं जो गुस्सा आसी वो गाल अपनी मादरी ज़बान से देसी। जज्बात ने इजहार मादरी ज़बान बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए अपनी नस्ल अपनी औलादा इस ज़बान तो दूर रखा वैसी तो कुदरती गल है, और साड़ी इस हरकत ना लाजमी नतीजा कि गूंगियां नस्ल पैदा हो सन। सारिया कौमा अपनी मादरी ज़बान कुछ न कुछ हैसियत जरूर दे सन, लेकिन साढ़े खिता पंजाब से पूरे सूबे की गल कर लो कि अपनी ज़बान बोलना ऐब समझा हुआ ना, ऐसा कोई हल्की और लोकी गल समझा हुआ। इस माहौल से डॉक्टर साहब अपनी इलाकाई ज़बान अहमियत दी। डॉक्टर साहब की अजमत और डॉक्टर साहब की बड़ाई है। डॉक्टर साहब इससे मुबारकबाद ने काबिल हो, और डॉक्टर साहब जिस सतत आपने कमा मनवाया, डॉक्टर साहब पूरे छछ न फख्र और पूरे छछ न मान। डॉक्टर साहब ने इस एजाज जनाब जस्टिस सहीर अहमद कादरी साहब फख्र समझ के इन्होंने एजाज से इस तकरीब ने इंतज़ाम किया, और मोहतरम मोहम्मद खालिद खान साहब ने तावन नाल इस तकरीब ने इंतज़ाम किया। इन हजरात अस सारे ने शुक्रिया ने काबिल और मुबारकबाद ने मुस्तहिक। छछ दरियाए सिंध ने किनारा इस तो किनके हो मियाँ वाली तक जी ज़बान बोली जा रही एक ज़बान है। इलाकाई तकसीमा अलग अलग उन जिन्हें लहजा मुख्तलिफ ना दिते जा सकना। मसलन थोड़ा जहा टुकड़ा छछ अखवाना, इतने जो लहजा बोला जा रहा इस असी छछ ही आखने। इस तो अगे जी ज़बान बोली जा रही गोया छछ तो फौरन बाद खाटड़ी शुरू होवे नहीं, खाटड़ी तो फौरन बाद के भी शुरू होवे नहीं, लेकिन खाटड़ी वाले अपने लहजे अलग ना नहीं देता। शायद उसकी वजह ही कि उन्होंने लहजा अगले के भी वाले लहजे को ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, तकरीबन एक लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी ज़बान के भी आखा जा रहा है, और मजमूई तौर पर जी बड़ी ज़बान है जिसने लहजे उन्हें असी इनको आख, और सारे इस इलाके ने बासियां असी इनकी आखने। तो इनको और इनकी अगर असी इनको तो क्या ना हिंद को इस तरह गालिब इम्कान है, तो उस तरह फिर इनको नहीं शनाख्त और इनको ना दायरे कार कहीं ज्यादा वसी हो गया ना, वो आगे सराइकी ने इलाके तक ये सारी इनकी वे और ये सारा हिंद को। फिर पंजाब ने अलावा सरहद में एक बड़े खिते चाहिए बोली बोली जा रही, और डी खान तक। डी खान तो फिर पंजाब नहीं असी वापस आ गए ने। इस तरह इस ज़बान की खसूसियात वेखा जो ले इनको नहीं, इससे सराइकी ने असरात और सराइकी ने ताल्लुकात पंजाबी ने निस्बत कहीं ज्यादा नजर आने। चुनाचे अगर असी लाहौर चले जो
या रेडियो ने उत्ते असीं अमृतसर ने कोई प्रोग्राम सुना, असीं उन्हें पंजाबी कतन न समझ सकते, लेकिन बहावलपुर वाले नहीं, मुल्तान वाले नहीं, सराइकी होए न सिर्फ असीं समझने हैं बल्कि असीं उस तो लुत्फअंदोज होने हैं। ये वजह कि बहुत सारे सराइकी शुआरा ने अशार साढ़े को बतौर ज़रबुल मसल इस्तेमाल होने। इस तरह इनको ना रिश्ता सराइकी नल कहीं ज्यादा बनिस्बत पंजाबी ने। अलबत्ता इसी ने जो लहजे असी छछ से बोल रहे हैं, छछ बहुत सरखेज इलाका, हर इलाके बहुत सारे आले इल्म आले कलम पैदा कीते, शायर पैदा कीते। ये आले इल्म लोग अपनी इल्मी जबान नाल ज़हनी तौर पर ज्यादा मुताल्लिक होने की वजह तो अपनी कौमी जबान से उस जबान ने कुछ न कुछ आमेजिश करने रहना। ये वजह छछ ने एक गिरह तो दुई गिरह तक भी तुसा कुछ नए अल्फाज, कुछ नई चीज़ें मिल वैसो उस साल मजमूई लहजे ते कुछ फर्क नहीं पैना। डॉक्टर साहब की खिदमात ने हवाले नाल सब तो पहले मैं चाहसा जनाब कर्नल सुल्तान महमूद साहब के उन अपना इज़हार ख्याल फरमाओ। जनाब कादरी साहब, प्रोफेसर ज़कीर साहब, फालिद खान साहब और सारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ सर, आपका भी आपने बुलाया और डॉक्टर साहब का भी, ये उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई और मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतनी अच्छी जो है ना इन्होंने किताब लिखेंगे। और उस किताब को फिर अच्छी बात यह है कि अप्रिशिएट भी किया गया और उसको एक अदबी अवार्ड दिया गया। इसलिए डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर साहब से पास मेरा पहला तारफ़ जो है 2003 में हुआ। उस वक्त ये भी छोटे से थे और मैं भी जवान था और एक प्रोजेक्ट हम कर रहे, सोच रहे थे उसके बारे में, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मेडिकल सेंटर कामरपुर मूसा। तो उस ज़माने में ना सहाफ़त ज़रा लोकल लेवल पे फैल रही थी। बहुत सारे लड़के थे जो सहाफ़त में आ रहे थे, नए नए थे, लेकिन उनमें कंटेंट नहीं होता था। मतलब है वो कहते थे जी आप हमें तस्वीरें ले लेते थे और एक चंद एक अखबारें छाप के ना आपको ला देते थे, ये आपकी हमने एडवर्टाइजमेंट करनी। तो बल्कि एक वाक्य भी है, जनरल जानदाद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम एक प्रोजेक्ट इकट्ठा शुरू किया हुआ था हजरो वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो स्कूल है इसमें बच्चे नहीं आ रहे, तो हम इसकी लोकल अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करें। तो आप जो है ना मेरे पास लोकल जो वहाँ अखबारें हैं उनके बंदों को बुलाएं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबके बुजुर्ग हैं हमारे भी, तो मैं उनको ले गया कि जी आप आए ना हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। तो जनरल साहब से डिस्कशन हुई, तो जब अखबार निकली ना तो उसमें सारी तारीफ़ें जनरल साहब की थी और मेरी थी। तो जो हमारा मकसद था वो कहीं नहीं था। तो साथ ही एक बिल भी उन्होंने हमें पकड़ा दिया कि ये जी पैसे भी दे दें। तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि कंटेंट का भी होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने इनसे मिला और इनसे मेरी डिस्कशन हुई और फिर इन्होंने एक तहरीर लिखी, वो मेरे ख्याल है अभी भी कहीं मेरे पास पड़ी होगी, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा इंशाल्लाह इनमें एक लिखत पढ़त का शौक़ है और इंसान जो सोचता है वो अल्लाह ताला उसको ज़रूर देता है। तो आज देखें डॉक्टर साहब माशाल्लाह उस पीक पे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला और ज़्यादा इन्हें तरक्कियाँ दे। और आखिर में मैं डॉक्टर इशफाक का एक वाक्य सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ना रोज़ रात को लेट घर आता था, तो मेरी वालदा बिल्कुल अनपढ़ थी, तो वो इंतज़ार करती रहती थी कि डॉक्टर साहब बेटा मेरा आएगा तो उसको मैं गर्म रोटी दूँगी। तो मैं मना भी करता था कि आप सो जाया करें, मैं खा लूँगा, तो वो कहती थी नहीं नहीं तू गर्म रोटी खाऊंगी। तो वो एक दिन कहता है मुझे मेरी माँ पूछती है कि पुत्र जी तू के लिखता रहता हर वेले।
तो कहता है, मैंने उन्हें कहा अम्मा जी मैं किताब लिख रहा हूँ। कहा पुत्र किताबा तो पहले भी बहुत सारी तेरे को पईयां दे नवी के लिख रहे हैं। वो कहता है, मैंने आगे से कहा कि अम्मा जी मैं सच लिखता हूँ, ये जुड़ा है ना सच्चिया नहीं। कहता है अम्मा जी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद कहती है, पुत्र सच आपने बारी च लिखे, लोगों ने बारी ना लिखे। तो मेरा भी डॉक्टर साहब आपसे भी यही मशवरा है कि हम सबको अपने बारे में भी सच लिखना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे इस मुल्क में सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो सच ही है। तो अगर हमारे जो लिखारी हैं अल्लाह करे वो इस लाइन पे लगे तो मेरे ख्याल में तभी हम मुआशरे को बदल सकते। तो आखिर में बहुत बहुत मुबारक हो जी, अल्लाह ताला आपको खुश नसीब करे। कर्नल साहब ने सच्चे और खरे तासुरात तो बाद जनाब मोहम्मद खालिद खान साहब की खिदमत की गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आओ और अपने तासुरात में इज़हार फरमाओ। ला देता ना ला देता हूँ शुरू कर दूँ जी। मैं टेलीफोन आया जी जस्टिस साहब ना कि खावर साहब ना एक किताब ना जरा अवार्ड है पाकिस्तान लेवल ते उन्हें लेता है और तुसी उस वक्त की पे करने हो। सच्ची गल है कि पता नहीं मैं उस वेले तक बाखबर भी नहीं है शायद या खबर पता लगी उसी तो बोल गया उस। और अज ही मां सगीर कादरी साहब एक और भी गल दसी है कि 50 साल हो गए ने हजरों से चले गए और इन्होंने हजरों नाल राबता इस तरह है जिस तरह असी नाल ही रहने हैं। हर हजरों की गल च ना दिलचस्पी होनी है और हर दिलचस्पी ने नाल ये पूरी अगर कोई दावत दी वजे तो आने भी और इस वेले नहीं है कि अज रिटायर होने, जिस वेले है उस वेले भी आने हैं। और ये असा किस बदो है, ये असा छच बदो है, ये छच नहीं तो हजरों की मोहब्बत बदी हुई है और इसमें भी जबान ना बहुत बड़ा दखल है। इस वक्त गल तो बहुत लंबी हो सकती है पर अगे बहुत ज्यादा लंबियां हो गई। मेरा दिल है मुख्तसार करा ताकि होर बंदे भी आवन। जज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, असी तुहाडे बहुत ममनून हाँ। जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ पाशा साहब गुजारिश है कि जस्टिस सहीर अहमद कादरी साहब ने तारुफ करा के फिर उन्हें दावत कलाम भी दिया। कहा गया है कि कादरी साहब का तारुफ कराया जाए। मेरा ख्याल है कि इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। आप सब इनको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ। जहाँ तक ताल्लुक है हमारा इनके साथ रिश्ता, तो ये मेरे बहनोई हैं और एक तो इनका हमारा ज़ात के साथ तो ये ताल्लुक है जो ज़ाती जो रिश्ता है। तो बाकी आप इनको पता है कि बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही अजीम इंसान हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे पास इनके बारे में कहने के लिए अल्फाज नहीं है, तो बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी इसके बाद अगली बात खावर चौधरी साहब के बारे में, इनके बारे में भी यही कहूँगा कि एक बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं और जो लिखते हैं वो खूब लिखते हैं, लिखते हैं तो खूब लिखते हैं माशाल्लाह। तो बस इनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कलम में और ज़्यादा ताकत अता फरमाए। और चंद सिर्फ 2 बातें मैं और करना चाहूँगा, वो भी लोगों के लिए कि हमारे पढ़ने के ज़ौक़ में इजाफा हो जाए। मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट और लूँगा। उसका नाम है जी दामे मौज और वो 1910 के तनाजुर में लिखी गई है। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा जो है ना उन्होंने लिखी है। उस ज़माने में भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, आज भी मुश्किल है, 500 साल पहले भी मुश्किल थी। उस ज़माने में लोग कैसे ये जो अपना होता है शिप पे जाया करते थे और शिप के अंदर वहाँ पे क्या हालात उनके साथ पेश आया करते थे, इस किस्म की सारी बातें और बड़ी प्यारी बातें उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले 1910 और उसके हालात में जाना पड़ता है, तब जाके कहीं जो है उस किताब से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे चंद बातें कहने का मौका दिया गया। मैं खावर साहब का भी, खालिद खान साहब का भी, कादरी साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जज साहब आएँ और अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ इजहार करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत में अपने 2 शेर पेश करूंगा और फिर मैं शुरू करांगा पंजाबी अपनी जुबान में छाछी विच। इस दिल में सवाए हुब्बे मोहम्मद के कुछ भी नहीं, इस दिल में सवाए हुब्बे मोहम्मद के कुछ भी नहीं, ला इलाहा बिन बताए मोहम्मद के कुछ भी नहीं, खुदा की हकीकत है कि नहीं है, बिन यकीन दिलाए मोहम्मद के कुछ भी नहीं। ये सारी कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और आज हम जब इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं तो मैं समझता हूं कि ये भी उन्हीं का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैं सब मेहमाना खुशामदेद आखना। इत्थे बड़े बड़े अहले इलम मौजूद हैं, इन्हां दी मौजूदगी विच मेरा बोलना तो नहीं बनता, लेकिन मैं समझना कि डॉक्टर खाबर चौधरी साहब जड़ी किताब लिखी, बहुत सारी किताबां लिखियां ना, लेकिन ये जड़ी किताब लिखी ना बुझना डीवा, ये साढ़े छाछरा एजाज है। मैं सब तो ज्यादा इन्ना मैसेज भेजा, इतनी खुशी हुई। मैं उसी वक्त जना खालिद खान फोन किया, मैं कहा खान यारा इतना होया ये होया ते तुसा कुछ एहतमाम ही नहीं किया। ते मैं आख्या फिर इस तरह करिए कि एक असी दोए मिल के उन्होंने दे एजाज ही खाबर चौधरी साहब ने एजाज जड़ा ने एक महफिल सजाने आ, सारे अहले इलम जड़े ने उन्होंने बुलाने आ और इस सारे जड़े ने इसको असी अपना एजाज समझ के मनाने। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे असी इकट्ठे हाँ। खाबर चौधरी साहब नाल मेरी पहली मुलाकात जड़ी है ना, मैं खास तौर पे एहसन खान आज नहीं, वो चाइना गए हुए हैं, मेरे 55 साल तो पुराने मेरे दोस्त ने, उन्होंने उत्थे जड़ा ना हर साल जड़ा सालाना महफिल होंदी उस इन्हां नाल मुलाकात पहली दफा हुई। सारे ना आखदे डॉक्टर साहब, मैं समझा कोई मेडिकल डॉक्टर। एक साल गुजर गया, अगले साल फिर असी इकट्ठे होए हैं, तो फिर इन्होंने डॉक्टर साहब, मैं कहा डॉक्टर साहब तुहाडा क्लीनिक किथे वे? डॉक्टर साहब कहने लगे नहीं मेरा क्लीनिक नहीं, मैं इंसान दूसरा डॉक्टर हाँ। फिर इन्हां नाल मेरी मुलाकात रही, काफ़ी सारी इन्हां किताबां भी इन्हां दियां देखियां, मैं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दी किताब जड़ी इसनूं जिहड़ा एजाज मिलिया है, इन्हां दा एजाज नहीं साडे सारियां दा एजाज है। गल्लां बड़ियां सारियां हो सकदियां, इन्हां दी किताब जड़ी है उस विच मैं सिर्फ जड़ा ना जल्दी जड़ा ना थोड़ा जा पढ़िया, उस विचों मैं 2 जड़े ना तुहानू जड़े ना इस ते हिस्से जड़े सुनाना। एक ते ना एक नज़म है इन्हां दी क़यामत नी रात, ये मैं पढ़ना, देखो कितनी खूबसूरत है। रात अंधेरी दुश्मन लखां, रावां औखियां पैंडा लम्मा, जिंदड़ी बेवस दिलड़ी बेहाल, सुनावा की ते लुकावा की, खाली झोली खाली बोझे की पुछसी की दसा मैं। एक इन्हां दे 2-3 माहिए मैं पेश करना। सोने नी कटारिया सा मेरा कट के क्यों मार उडारिया, कितनी खूबसूरत। लकड़ी नी वे आरिया, ढोल तेरी आखना एक वार विकारिया, टांगे नी सवारिया तू ना सुना ढोला, आज मेरी वारी आ। आज मेरी वारी सी, मैं थोड़ी सी गल की है जी। आज इन्ना मौका देता मां तुहाडे सामने मैं थोड़ा जिहा कुछ बोल सका। मैं वैसे सच्ची गल है सारी उम्र जड़ी ना प्रोफेशनल लाइफ गुजारी, लेकिन थोड़ी जी ये थोड़ा जा मेरी रहा कि मैं जड़ा ना
ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਖਾਨ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੱਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, मैं सब दा बेहद मशकूर हाँ। अल्लाह ताला सब दा हामी और नासिर हो। शुक्रिया। जनाब जस्टिस साहब ने खूबसूरत तासुरात और डॉक्टर साहब ने कम ने बारे च इज़हार ख्याल तो बाद अल्लाह करे डॉक्टर साहब इसी तरह मुसलसल अदबी कले फतह करने रहन और असी इन्हें खुशियाँ मनाने रहन, इन्हें डीवे सदा रोशन रहन। आखिर से गुजारिश है कि जनाब डॉक्टर साहब दाइश से तशरीफ लाओन और तकरीब ने वाले नाल इज़हार ख्याल ने अलावा मेहमान ने इज़हार तशक्कुर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गल्लां होंदियां ने इंसान ने फलने फूलने वास्ते, एक उसकी जमीन, दूसरा उसका माहौल। मेरी खुशबख्ती है कि माँ दो अच्छे मिलन और अगले मरहले ते मेरी खुशबख्ती है कि माँ मेरे बुजुर्ग जड़ा है बहुत अच्छे मिलन। खालिद खान साहब नाल मेरी 1994 तो मुलाकात है और इन्होंने रहनुमाई नाल सिलसिला चलना रहा। किफायत बुखारी साहब मौजूद होन, इन्होंने रहनुमाई नाल सिलसिला चलना रहा। और हैरान कौन गाली वे कि जस्टिस साहब ताज़ा मुलाकात याद है, मां कुछ पुरानी भी याद है, जदों ही प्रोटोकॉल नाल हजरत तशरीफ लाए ते मलिक हक नवाज साहब इन्होंने उस्ताद उन साढ़े भी मेहरबान होन और बड़े एहतराम नाल उन्हें बड़े फखर नाल इन्होंने तारुफ कराया तो बड़ा अच्छा लगा। मैं आज दो गल्लां करना। मेरा ख्याल ही कि जिस तरह बुखारी साहब ही गल की थी कि मेरे तारुफ विच अल्लाह बहुत कुछ अता कर देता है। मैं उर्दू च इतना कोई कम कर बैठे हैं कि इंडिया तो भी किताबा छप गई और सिलसिले भी हो गए और लगभग 18 MPhil ने ते BS ने थीसिस भी मेरे ते हो गए और उर्दू ते हो गए। लेकिन एक दिन असी आप कोई गुफ्तगू करने पे तो मैं करने विच ते मैं मां भाई जान आने तू इन्हां नाल उर्दू क्यों नहीं शुरू की थी इन्हां बच्चे नाल इन्हां नाल करीब 28 साल पहले निकला। मैं आख्या जी उर्दू कदे मैं ना सिखा सा बाहर सीख के इंसान मां अपनी बोली ही ना सिखानी चाहिए। जज्बा है तो उस वाले भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गल करने रहे। फिर अल्लाह तौफीक दी तो मैं खालिद खान साहब सुनाई है शायरी ते बुखारी साहब सुनाई है, इसने जिक्र भी किताब मौजूद है। इन्हें पसंद किया तो कम तौर पर तो अंदाजा नहीं है कि कई वेले किताब भी बन वैसी किताब बन गई और हैरान कौन तरीके से इनको पेशावर इनको बोर्ड उस छापा भी तो फिर गवर्नमेंट उस अवार्ड भी देता। मैं समझना कि बड़ी मेरे वास्ते एक राह आई कि यार कदे कोई असी अपने इलाके ना भी काम करा तो कोई इतना नहर नहीं कि उत्ते कोई अन्ना बैठे आए तो इंसाफ नहीं करना। एक साबित होया कि इंसाफ भी होना है इदारे ने वे ते अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिसले शेयर की थी दोस्तां आगे गल, दोस्त मेरे कोई ज्यादा नहीं 5-7 नहीं थे 10 हुसन उन्हें इत्तेफाक ही वे सारे बुजुर्ग और 35 साल बड़े मेरे तो मैं ज्यादा नहीं आकर ज्यादा तरह और वो फिर इन्होंने शेयर की थी ना फौरन मैं आख्या खावर इतना बड़ा काम तू कीता यार ऐसा सेलिब्रेट कर सा। मैं जस्टिस साहब ना निहायत शुक्रगुजार हाँ और इस वेले जड़ी सच्ची गल है वे कि असी ना दुए ना एतराफ करने ना दुए नी तासीन करने। साडे सब तो वड्डी खराबी वे
कि असी सगे भरावां भी नहीं आखने यार ही काम कीता जबरदस्त, असी नहीं आखने इन्होंने ज़र्फ, मैं इन्होंने ज़र्फा सल्यूट करना। ते अज इत्तेफाक नहीं गल है कि अदबी तकरीबात आस्ते टाइम कटना मुश्किल है। ब्याह इतने लगे पे होने, 6 ब्याह लाइन पाइपलाइन लगे पे। मैं डॉक्टर रियाज लिल्ला साहब ना, जावेद मजीद खान साहब ना, जकरिया साहब ना, राजा नूर मोहम्मद निजामी साहब उतरों तशरीफ लाइन, डॉक्टर खालिद साहब बैठे पैन, सरफराज डार साहब बैठे पैन, कर्नल सुल्तान साहब ना, तारक हनी साहब, उमर फारूक साहब, निसार अली खान साहब, इन्होंने शुक्रगुजार हाँ, अलामा साहब ने शुक्रगुजार हाँ, और इस मिट्टी ने शुक्रगुजार हाँ जिसमें माहौल देता है, इस हवा ने शुक्रगुजार हाँ जिसमें फलने फूलने न मौका देता है। और मेरी किताब ने इंतसाब ही हजरों ने मिट्टी ने नाम है, इस मिट्टियां सल्यूट है जिसमें चलना है। और उम्मीद है कब्र नहीं जा भी दे सी मेरे माओ प्यो नी कब्र इतने हो सकता है। मैं अगरचे परदेसी हाँ, 13 घंटे नी मुसाफत भी दूर रहे, मियाँ वाली भी रहते। एक जुमला मां बोलने की इजाजत दो, मां घर ने नेड़े करने वाले और लोगों ने नाल कर्नल सुल्तान ने भी किरदार है, ये भी पीछे टिके रहन ते मां इतने आने से कोशिश की थी। वैसे भी मेरे मेहरबानों ने ना तारीफ भी की थी, वैसे मैं आहना कि तारीफ ने लायक ते मैं ना मैं है ना मेरे कम इन ही जे बुजुर्गन की अताब है, इन ही खूबियां इन्हां नाल बह बह के सिखा है। अल्लाह कर सी टाइम भी अच्छा गुजरना पाए तो वध भी गुजर सी। अल्लाह तुझा सारे सलामत है। खत्म करा बस खत्म हो गई, बस तुसी दुआ कर दो ठीक है। मां खुशी है कि जनाब डॉक्टर खावर चौधरी साहब की शख्सियत खान साहब पैने ने लम्बी न कराया और कम ने बारे मेरे 8 मुख्तलिफ मजमून छपे। मुख्तसर जी दुआ कर रहे हैं ताकि खाने नाल जल्दी इंसाफ किया जा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़ज़िलना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन आमीन।